राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी के समक्ष लेके आए हैं वैशाख मास का 22वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है और क्या दान विशेष रूप से उत्पन्न है और संसार में इन्हें किसने व्याख्या किया है, यह सब बताइए। यह सुन शत्रुदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथि बड़ी उत्तम है, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यतीत करता है और घोघाती, कृतधन, मित्रधाती और आत्मधाती होता है। दरिद्र, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाख और धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति और उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने से फल देती है। यह एक पितृ सर्वों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हक्र और पितरों की है। जब पृथ्वी पर साविन मंवंतर का राजा था, 30वें कलयुग में अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अंतरांत देश में धर्म वर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्य को अपने पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के स्त्र यज्ञ से दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में महादेव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो श्रेता में एक मास में और द्रपा में एक ही पक्ष में होते हैं। उसे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करने से की तरह नाचने लगे कि निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप माना जाता है। केशव भगवान कैलाश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही उस प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यह ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचारो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भक्ति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण शत्रु व्रत गो बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है, सत्य कर्म साधारण हो गए हैं कि जगह भूत प्रेतादि की पूजा होती है। अधन और नीच पूजनीय हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगिनी से पिता पुत्री के संगमन करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का तिरस्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वृद्धम आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दूतों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्रयी करते जहाँ देखा कि इस प्रकार का सहारा नहीं है, उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवास्तव गोत्री है, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुर्मात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबके छोड़ देने अकेले ही विचार करता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्भों का तुरंत रूप है कि जिससे पकड़ कर हम लौट लटके रहे हैं।
अतः धर्म की वायु क्षीण होने पर इस अंतमस्या दुर्गम कूप में गिर पड़ी। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्र दुख से पीड़ित है, तेरे एक दुख के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंतधर्मिष्ठ कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गाया को जाए, वैशाख हो धर्म करे, विष्णु भक्तों एकादशी व्रत करे, वह पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उसकी सो पीछे की ओर आगे सो नरक जाने से बचे और हमको तथा उसको उत्तरगति प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धनवन बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशधर धर्मवन हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख गति के डर से द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया है। मैं भी आपका आज्ञा पालन देव ऋषि ईश्वरों के तर्पण पूजा आदि करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारिक कृत्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर विश्वामित्र बोले, हे पुत्र, तुम गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष राम महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि सिमरन कीर्तन वैशाख आदि धर्म शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बांधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तुम पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाख को धन कर, जिससे करोड़ों गुणों फल मिलती है। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान शादी का जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बन को उत्पन्न संतान प्राप्त कर, पीछे मनु की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। विश्वामित्रों की ऐसी आज्ञा पर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि ईश्वरों के तर्पण कर जल बहा कर घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृव्य को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट गया। फिर विवाह किया जिसने सुंदर संतान ही और संसार में ही इस पाप नाशनी तिथि को व्याखत कर स्वयं प्रसन्न हो गंतमाधन पर गया। इसलिए है मधु मास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और न ही सुनी है। ये था हमारा आज का वैशाख मास में 22वां अध्याय। अगर आपको हमारे यह अध्याय पसंद आया हो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।